टीवी 20 न्यूज पर आप देख रहे हैं फटाफट खबरें। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आइए रूबरू कराते हैं आपके क्षेत्रों की तमाम खबरें। आजमगढ़ के मेनगर में स्थानीय विकासखंड ग्राम सभा गौरा में गुरुवार को किसान चौपाल मंडल अध्यक्ष कृष्ण बिहारी सिंह की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। संचालन जयप्रकाश सिंह ने किया। किसान चौपाल को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष ध्रुव कुमार सिंह ने सबसे पहले भारत माता की जयकारे के नारा लगाते हुए कहा कि कोविड-19 से निपटने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन व मुंह पर मास्क लगाने की अपील किया। श्री अध्यक्ष ने कहा कि किसान बिल के पास होने से सरकारी के साथ साथ गैर सरकारी व्यवस्था का भी लाभ किसान ले पाएंगे। अब किसान अपने उत्पाद का MSP के साथ उत्पादों की गुणवत्ता के अनुकूल मूल्य प्राप्त कर सकेंगे। इससे किसानों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित हो पाएगा और अंतर्राष्ट्रीय मूल्य किसान बिल के फायदे से लाभान्वित होंगे। भाजपा में बढ़ती जनाधार से विपक्षी घबराए हुए हैं। भाजपा किसान हित ऐसी है जिसे लेकर सपा, बसपा व बिचौलिया के लोग घबराए हुए हैं। वर्तमान सरकार किसान के फसल को अब औने पौने दामों पर नहीं बिकने देगी। किसान भारत में कहीं भी अपनी फसल को बेच सकता है। जनपद स्तर पर कृषि विज्ञान केंद्र कोटवा आजमगढ़ तथा समस्त विकासखंडों पर विश्व महिला किसान दिवस का आयोजन किया गया। जनपद स्तर के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि की भूमिका में नीलम सोनकर, पूर्व सांसद लालगंज आजमगढ़ एवं प्रदेश उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश रही। उन्होंने महिला सशक्तिकरण व नई कृषि नीति 2020 पर चर्चा करते हुए कहा कि यह नीति लघु एवं सीमांत किसानों के लिए अत्यंत हितैषी है। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर RK सिंह, प्रभारी अधिकारी कृषि विज्ञान केंद्र ने की। जिला कृषि अधिकारी डॉक्टर उमेश चंद्र गुप्ता ने कृषि विज्ञान की योजनाओं के बारे में जानकारी दी। उन्होंने केंद्र के क्रियाकलापों पर प्रकाश डालते हुए महिलाओं को समूह बनाकर कार्य करने हेतु प्रेरित किया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान के अंतर्गत प्रवासी स्वजनों की क्षमता अभिवृद्धि हेतु समन्वित कृषि प्रणाली विषयक 3 दिवसीय प्रशिक्षण का भी शुभारंभ किया गया। प्रगतिशील सफल कृषि उद्यमी वंश गोपाल सिंह जय भारत नर्सरी आजमगढ़ द्वारा नर्सरी उत्पादन के क्षेत्र में उद्यमिता विकास के लिए तकनीक की जानकारी दी गई। जयंती राजभर ने महिलाओं को और ज़्यादा अधिकार देने हेतु अपील की जिससे वो आत्मनिर्भर बन सकें। अम्बेडकर नगर से खबर है, जहां चीनी मिल अकबरपुर द्वारा कृषक गोष्ठी का आयोजन कर पीढ़ी गन्ने की अधिक पैदावार करने वाले 5 किसानों को स्मृति चिन्ह व धनराशि देकर व 10 किसानों को सांत्वना पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आगामी 20 नवंबर से चीनी मिल चालू होगा और समस्याओं को दूर करने हेतु पर्ची SMS के माध्यम से भेजा जाएगा। 12 अप्रैल तक गन्ने का 30,596,46,000 रुपये का भुगतान किया जा चुका है। मिझौरा स्थित चीनी मिल अकबरपुर में 2019 में पीढ़ी गन्ना की अधिक पैदावार करने वाले 15 कृषकों को जिला गन्ना अधिकारी यूनिट हेड के द्वारा अंग वस्त्र पुरस्कार, धनराशि एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। सबसे अधिक पैदावार करने वाले राम लखन को 21,000 रुपये से सम्मानित किया गया। दूसरा, तीसरा, चौथा व 5वां स्थान पाने वाले किसानों को क्रमशः 18,000, 15,000, 12,500 और 11,000 धनराशि के साथ स्मृति चिन्ह देते हुए सम्मानित किया गया। सांत्वना पुरस्कार के रूप में 10 किसानों को 5100 यानी 5,100 रुपया दिया गया। जिला गन्ना अधिकारी हरिकृष्ण गुप्ता द्वारा बताया गया कि 20 नवंबर से चीनी मिल चालू होगा और इस बार किसानों को गन्ना पर्ची SMS के माध्यम से भेजा जाएगा, जिससे किसानों को पर्ची न मिलने की समस्या दूर हो सके। यूनिट हेड श्री कृष्ण कुमार वाजपेयी ने कहा कि चीनी उद्योग परिदृश्य के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई और अधिक उत्पादन के बारे में जागरूक किया गया। इस प्रोग्राम का आयोजन बेसिकली उन किसान भाइयों को सम्मानित करना था जिन्होंने पेड़ी पे बहुत अच्छा काम करा है और सभी जितने भी किसान भाई हैं उन किसान भाइयों के लिए एक उदाहरण पेश करा है। जो गन्ने की नई तकनीकी आ रही हैं उनके बारे में विचार विमर्श और जो हम लोग एग्री इनपुट्स वगैरह सब्सिडी पे दे रहे हैं उसके बारे में उनको जानकारी देना है। अब चीनी मिल लगभग 20 नवंबर से चलेगी। हम इस बार पर्ची किसानों को SMS के जरिए देंगे। कुछ किसानों को पर्ची नहीं मिल पाती थी तो उनके मोबाइल पर पर्ची जाएगी और हम लोग अच्छा गन्ना उत्पादन के लिए इनको नए कृषि यंत्र उपलब्ध करा रहे हैं। चीनी मिल सब्सिडी दे रही है और ट्रेंच भी उपलब्ध करा रहे हैं। तो 12 अप्रैल तक का भुगतान हो गया है और 29 करोड़ 66 लाख रुपए अभी बकाया है और इस अक्टूबर तक उम्मीद है कि पूरा भुगतान हो जाएगा। अम्बेडकर नगर में भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष राम प्रकाश यादव ने विकासखंड जलालपुर के ग्राम पंचायत आजनपारा में किसान गोष्ठी को संबोधित करते हुए कहा कि किसान उत्पादक समूह FPO बनाएगी जिससे किसानों को मजबूती मिलेगी। SMP समाप्त नहीं होगा। सरकार ने गेहूं का मूल्य इस वर्ष
बढ़ाकर 1975 कर दिया है। विगत पिछले वर्ष गेहूं 1925 में बिक रहा था। इतना ही नहीं, चने का मूल्य विगत वर्ष 4,875 था, इस वर्ष 5,100 रुपये कर दिया गया है। इसी सरकार ने सिद्ध कर दिया है कि अब सरकार किसी की दबाव के आगे झुकने वाली नहीं है और किसानों को MSP के द्वारा मिलने वाला लाभ समाप्त नहीं होने वाला है। ज्ञात हो, शासन की घोषणाओं से भारत सरकार की किसान हितकारी योजनाओं से विपक्षी घबराए हुए हैं। आजमगढ़ के थाना रौनापाड़ क्षेत्र से ये खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां से आपसी रंजिश के चलते अधेड़ के ऊपर मनबड़ों द्वारा गोबर फेंकने का मामला सामने आया है। उसी के बाद विवाद इतना बढ़ गया कि हाथापाई की नौबत आ गई और हाथापाई के दौरान अधेड़ की मौत हो गई। पुत्र ने 4 लोगों के खिलाफ हत्या करने की थाने में तहरीर दी है। तो वही पुलिस अधीक्षक का कहना है कि ये हत्या का मामला नहीं है। रात में कुछ लोग बुजुर्ग को गोबर लगा दिए थे। जैसे ही बुजुर्ग नल पर गोबर धोने के लिए गया, उसी दौरान गिर जाने के कारण बुजुर्ग की मौत हो गई। क्या कुछ कहा SP आजमगढ़ ने, आपको सुनवाते हैं। देखिए, ये हत्या नहीं है। जो सूचना प्राप्त हुई थी उसके आधार पर क्षेत्राधिकारी और थाना प्रभारी दोनों मौके पर तत्काल गए थे। वहाँ जो पता चला कि ये बुजुर्ग रात में कुछ गोबर उबर इनके लगा दिया था और ये अपना जो वहाँ पे नल है उस पर ये अपना धो रहे थे, वहीं फिसल गए। फिसलने के उपरांत इनकी डेथ हो गई। पोस्टमार्टम पंचायतनामा भरा गया, पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी जा रही है। जो भी तहरीर दिए हैं उसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत तत्काल किया गया है और जो भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आएगा उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। जिला मजिस्ट्रेट राजेश कुमार ने बताया कि वर्तमान समय में कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव तथा इस संदर्भ में उत्पन्न परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा रीओपन के संबंध में निर्देश जारी करते हुए इनका अनुपालन सुनिश्चित कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अंतर्गत जनपद में 8 कंटेनमेंट जोन से हॉटस्पॉट की कार्रवाई समाप्त की गई है। जिला मजिस्ट्रेट राजेश कुमार ने कहा कि वर्तमान समय में कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव तथा इस संदर्भ में उत्पन्न परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा 1 अक्टूबर 2020 को संपूर्ण प्रदेश में रीओपन के संबंध में निर्देश जारी करते हुए इनका अनुपालन सुनिश्चित कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। जनपद के जिसके अंतर्गत जनपद के जिलाधिकारी आजमगढ़ आवास के आसपास का क्षेत्र हरबंसपुर, नगर पालिका परिषद आजमगढ़, वीरेंद्र मिश्रा के घर के आसपास का क्षेत्र हरबंसपुर, नगर पालिका परिषद आजमगढ़, विनय सिंह के घर के आसपास का क्षेत्र राजस्व ग्राम उकरौड़ा तहसील सदर, बलराम के घर के आसपास का क्षेत्र राजस्व ग्राम रानीपुर सठियाव तहसील सदर, प्रदीप सिंह के घर के आसपास का क्षेत्र राजस्व ग्राम घोरट तहसील सदर और रामाश्रय के मकान के आसपास का क्षेत्र राजस्व ग्राम चकनोनिया तहसील निजामाबाद का संपूर्ण क्षेत्र कंटेनमेंट जोन होगा। जिलाधिकारी ने कहा कि कंटेनमेंट जोन क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन प्रोटोकॉल का 100% अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। जनपद में अपराध व अपराधियों पर नियंत्रण हेतु SP के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना देवगांव की पुलिस ने आज बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने मुठभेड़ में चोरी की 6 अवैध मोटरसाइकिल व मोटरसाइकिल के कटे हुए पार्ट तथा अवैध तमंचा कारतूस के साथ 2 साथी चोर को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि संदिग्ध व्यक्ति वाहन चेक करते समय कस्बा गोसाईगंज में मौजूद थे कि उसी दौरान मुखबिर ने सूचना दी कि एक व्यक्ति चोरी की मोटरसाइकिल हीरो होंडा CD डिलक्स से विजिवली की तरफ से गोसाईगंज की तरफ आ रहा है। इस सूचना पर पुलिस द्वारा उन लोगों को रोकने का इशारा किया गया तो नहीं रुका गया। पुलिस से घिरता देख अपने पास लिए तमंचे से पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दिया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस बल द्वारा प्रशिक्षित तरीके से अपना बचाव करते हुए सावधानीपूर्वक घेर कर पकड़ लिया गया। इस मामले में क्या कुछ कहा SP आजमगढ़ ने, आपको सुनवाते हैं। देखिए, थाना देवगांव पुलिस द्वारा एक सराहनीय कार्य किया गया है और पुलिस मुठभेड़ में 2 मोटरसाइकिल चोरों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से 6 मोटरसाइकिल बरामद हुई हैं और मोटरसाइकिल ये लोग काटते भी थे, काट कर पार्ट्स बेचते थे, उसके कुछ पार्ट्स अलग से बरामद हुए हैं। तो तमंचा और कारतूस भी बरामद हुए हैं। तो इसमें 2 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं और अभी कुछ और नाम इनके द्वारा बताए गए हैं जिन पर कार्रवाई जारी है और जल्दी वो लोग गिरफ्तार होंगे। तो ये अच्छा कार्य है, इसके लिए 10,000 रुपये का इनाम मेरे द्वारा इस टीम को, देवगांव थाना पुलिस टीम को दिया गया है। सर, इनका कई जिलों में हाँ, इनके अच्छा आपराधिक इतिहास है और 2008 से लेके अब तक ये इनके ऊपर अपराध है। तो ये शातिर अपराधी हैं और लगातार ये अपराध कर भी रहे हैं और बीच में छुप के भी अपराध कर। कितने लोग और बोलते बात? देखिए, अभी इसमें
क्योंकि इन मुलजिमों को पकड़ा जा रहा है, इसलिए इसका खुलासा नहीं किया जा रहा है कितने और इसमें मुलजिम बताए गए हैं। बाकी जब पकड़े जाएंगे तो आपको बताया जाएगा। किन किन जनपदों से कनेक्शन है? देखिए, इनका कनेक्शन आसपास के जो जनपद हैं, बिल्कुल जो सीमा से लगे हुए जो जनपद हैं, उनसे इनका कनेक्शन। आजमगढ़ के मुबारकपुर से खबर है, जहां अब तक के सबसे तेज तर्रार एसडीएम सदर और ज्वाइंट मजिस्ट्रेट गौरव कुमार आईएएस ने अपने सतर्कता जारी रखते हुए बुधवार को मुबारकपुर आसपास के क्षेत्रों का भ्रमण कर विभिन्न विकास कार्यों का जायजा लेते हुए संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश देने के साथ ही उन्हें यह भी निर्देशित दिया कि निर्माण कार्यों में कोई भी अनियमितता न अपनाई जाए, हर मानक के अनुरूप भी मुकम्मल कराया जाए, हर काम मानक के अनुरूप ही मुकम्मल कराया जाए, अन्यथा संबंधित लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एसडीएम सदर ने सबसे पहले सरैया, नेवादा, पाही, मोड़ आदि क्षेत्रों में जाकर वहां नाला सहित अनेक प्रकार के कराए गए विकास कार्यों का बारीकी से जायजा लिया। उसके बाद वह मोहल्लापुरा खिजीर स्थित समौदी तिराहे से शहीद नगर तक जाने वाले रोड पर जाकर वहां नगर पालिका परिषद मुबारकपुर द्वारा कराए गए निर्माण कार्य का जायजा लेते हुए कुछ खामियां पाए जाने पर जेई और अधिशासी अधिकारी को निर्देशित दिया कि काम में किसी कमी के लिए कोई बहाना स्वीकार नहीं किया जाएगा और निर्माण के लिए जो भी आवश्यकता हो उससे मुझे अवगत कराया जाए ताकि मैं स्वयं आवश्यक वस्तुओं को उपलब्ध करा सकूं। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार की मंशा जनता को शीघ्र इंसाफ दिलाना और उनके अच्छे कार्यों से सम्मानित करना है। यदि इसमें कोई ढिलाई होती है तो यह सरकार की मंशा के अनुरूप होगा, जिसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के साथ नगर पालिका मुबारकपुर के अधिशासी अधिकारी राजपति बैस, जेई महावीर भारती, राजस्व निरीक्षक विनय सिंह आदि लोग भी मौजूद थे। ठीक सर, आज अचानक मुबारकपुर में आपका निरीक्षण हुआ, कहाँ पे गए सर और किस चीज़ का निरीक्षण हुआ? देखिए, जो भी विकास कार्य किए गए हैं नगर पालिका परिषद द्वारा, उनके कार्यों की समीक्षा की गई, उनकी गुणवत्ता की जांच की गई निरीक्षण। इसमें इंटरलॉकिंग कार्य, नाली के कार्य, खड़ंजे के कार्य का निरीक्षण किया गया है और जहाँ यथासंभव उसमें इम्प्रूवमेंट की, जहाँ पर गुंजाइश दिखी है, वो सब निर्देश दिए गए हैं नगर पालिका को। जहाँ पर कहीं मिट्टी भराव किया जाना है या फिर एजिंग का वर्क इम्प्रूव किया जाना है, वो सब सुझाव दिए गए हैं। तो यथासंभव उनको सुधार कर लिया जाएगा ताकि उसकी गुणवत्ता और ड्यूरेबिलिटी बनी रहे, लंबे समय तक वो कार्य चले। जी सर, आपका अचानक भ्रमण कहीं ना कहीं होते रहता है सदर में। जब से आप आए हैं और लोगों में एक मतलब जो है काफ़ी गरीब जो तबके के जो दबे पिछले हैं उनको काफ़ी प्रशंसा मिल रही है, इसके बारे में सब आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, तो हमारा काम है इसमें निरीक्षण करते रहना, इससे हमारा फील्ड स्टाफ मोटिवेटेड रहता है और जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ लोगों की समस्याएं भी सुनने को मिलती है और फील्ड की भी दिक्कत। आजमगढ़ जनपद के मुबारकपुर प्रसिद्ध सवाई हॉस्पिटल में नई ओपीडी के उद्घाटन में जिले के सीएमओ डॉक्टर ए.के. मिश्रा द्वारा फीता काटकर शुभारंभ किया। सीएमओ ए.के. मिश्रा ने बताया कि मुबारकपुर कस्बे में महिला चिकित्सक की जरूरत थी, जो डॉक्टर सवा शमीम MBBS MS के द्वारा पूरा होगा। आगे कहा कि कस्बे में बुनकर एवं गरीब परिवार के लोग रहते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि डॉक्टर साहिबा गरीब जरूरतमंद को ध्यान में रखते हुए अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करेंगी। आगे ए.के. मिश्रा ने कहा कि डिलीवरी केसेस में महिलाओं को काफ़ी सावधानी की जरूरत है। तो डॉक्टर सवा शमीम ने कहा कि मैं पिछले 1 साल से महसूस कर रही हूं कि महिलाओं के लिए मुबारकपुर में एक अच्छे हॉस्पिटल की ज़रूरत थी, जो मैंने अपने हॉस्पिटल में महिलाओं की डिलीवरी एवं बेहतर इलाज की सेवा दूंगी और गरीबों को बहुत कम खर्च में इलाज करूंगी। मैं चाहती हूं कि कोई भी महिला पैसे के अभाव में इलाज से वंचित न हो। इस अवसर पर आमिर, शहीम, कमाल, अख्तर जमाल, अशरफ अहमद हुसैन, वक़ार अहमद, सभासद मकसूद अहमद आदि लोग उपस्थित रहे। बारी बारी से हम सबकी बात सुनवाते हैं। मुबारकपुर कस्बे को एक गायनेकोलॉजिस्ट की ज़रूरत थी और डॉक्टर सवा MBBS और गायनी MS हिमालयन इंस्टीट्यूट देहरादून से हमने किया है और इस कस्बे को इनकी आवश्यकता भी थी। एज ए गायनेकोलॉजिस्ट इस सवा हॉस्पिटल में इन्होंने बैठना शुरू किया है। हमारी शुभकामनाएँ हैं उनके साथ कि जो भी गर्भवती महिलाएं आवें उनका ये प्रॉपर देखभाल करें। ट्रेन गायनेकोलॉजिस्ट होने से ये फ़ायदा होगा कि जो भी मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट है वो सब चीज़ों में कमी है। जो पहले ट्रेन गायनेकोलॉजिस्ट नहीं थे, अब इनके पास जो भी ALC चेकअप शुरू से ही पेशेंट आएंगे, हाई रिस्क प्रेगनेंसी वगैरह का ये
समय से इलाज करेंगी, जरूरत पड़ने पर सीजर भी करेंगी। और इसके आगे भी हो सकता है कि ये ट्रेनिंग ली हो या लें, फर्टिलिटी में भी इनका रोल होगा। तो ये मुबारकपुर कस्बे के लिए वरदान होगा। ये हमारी शुभकामना भी इनके साथ है। और मुबारकपुर वासियों को भी ये है कि सहयोग नहीं है और इनका लाभ उठाना। मुबारकपुर कस्बा, इसमें गरीब बहुत है, मजदूर वर्ग के लोग ज़्यादा हैं। तो हमारी ये अपील है कि कुछ कार्य, जैसे डॉक्टर समीम साहब बहुत पुराने चिकित्सक हैं, चेयरमैन भी रह चुके हैं, तो कुछ इस फील्ड में भी कुछ सेवाएं चाहिए। कुछ परसेंट बेड जो है उनके लिए भी आरक्षित करें, ताकि इनका लाभ गरीबों को भी मिल सके। मेरा नाम डॉक्टर सबा शमीम है, MBBS MS ऑब्स गायनी। और पिछले 1 साल से मैं यही नोटिस कर रही हूँ यहाँ पे कि इस जगह को एक अच्छे मैटरनिटी सेंटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड केसेस मैंने देखे हैं जो कि, और बहुत सारी मैटरनल डेथ्स मैंने देखी हैं, औरतों को मरते हुए देखा है जिनको ज़रूरत नहीं थी, मतलब वो बच सकते थे। तो इसी उम्मीद से अपना क्लिनिक स्टार्ट कर रही हूँ कि एक जो यहाँ पे ज़्यादातर लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है या गरीब कह सकते हैं, तो मैं इस उम्मीद से स्टार्ट कर रही हूँ कि जो गरीब हैं उनको एक कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से एक अच्छा मैटरनिटी फैसिलिटी मिल जाए। और कुछ जो देखती हूँ कि जो औरतें हैं काफ़ी दर्द उनको सहना पड़ता है, तो मैं चाहती हूँ कि वो जो ये सफरिंग्स हैं उनकी, इससे मैं उनको बचा सकूँ। आपने देख लिया, बेटी हमारी आज इंट्रोड्यूस हो रही है, इंट्रोडक्शन उसका हो रहा है इस हॉस्पिटल। जैसा आप सभी जानते हैं कि ये कास्ट इफेक्टिव और गरीबों के लिए अस्पताल है, जहाँ पे ये तो नहीं कहूँगा एकदम फ्री होता है, लेकिन बहुत लोगों का ख्याल रखा जाता है। और हमारे पास इस तरह के पेशेंट समझ के भी आते हैं, हम लोग करते भी हैं। बेटी हमारी है, बहुत अच्छी ट्रेंड है। मैं उसको मेरी तारीफ बहुत जल्दी नहीं करता हूँ, लेकिन अपनी बेटी का तारीफ कर रहा हूँ। शी इज़ वेरी ट्रेंड, वेरी हम्बल, वेल बिहेव। ये बहुत ज़रूरी है कि एक अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट होना, और उसके बाद बिहेवियर अच्छा रखना और एक अप्रोच रखना उन पेशेंट के प्रति जो कि बहुत महंगे या कास्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट नहीं ले सकते हैं। तो हम लोगों को कोशिश करेंगे उनकी हेल्प करें, और लेडीज़ जो सफरिंग्स है उसको कम करने की कोशिश करें। बात बहुत लंबी है, लेकिन मैं बहुत कम में कह रहा हूँ कि हम लोग ट्राई करेंगे। यहाँ पर बहुत दुख है, औरतों के लिए बहुत दुख है। जैसे आपने मुबारकों के लिए योगदान दिया है चिकित्सा के लिए, क्या उम्मीद करते हैं आपकी बेटी से? एकदम पूरी उम्मीद है, पूरा करेंगे उसको। तो पूरी उम्मीद है कि हम लोग करेंगे उसको जो उम्मीद है। और साल भर से वो कर भी रही है, साल भर तो नहीं लेकिन एक कभी 8-9 महीने से वो कर रही है, बढ़िया कर रही है। उम्मीद है कि और जैसे एक्सपीरियंस बढ़ेगा, और जैसे हम लोगों ने इतने दिन से जितने भी काम किए हैं उसमें ये जो सिजेरियन जिसको बोलते हैं, हमारा सिजेरियन रेट ऑलमोस्ट निल है। डेथ जो रेट है, कभी आप लोग पत्रकार हैं, कभी ये नहीं हमारे यही तो सुना भाई ऑपरेशन हुआ मर गया, लेकिन सिजेरियन में कोई मरा हो ये नहीं सुना। कोई सिजेरियन ऑपरेशन हुआ, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड रहा, हम लोग ट्राई करते हैं उसको टेक ओवर करने को, उसको हैंडल करते हैं, देखभाल करते हैं और उसको बचाते हैं। और सफरिंग्स बहुत है, बहुत इंटीरियर में सफरिंग्स है, और लेडीज़ जो है हम लोग अभी भी उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार, ख़ासतौर से प्रेगनेंट लेडीज़ नहीं कर पा रहे हैं, जो हमें करना चाहिए, सब समाज को भी करना चाहिए। तो अच्छे जैसे सिमो साहब ने कहा गरीबों के लिए अलग से वो भी कर सकते हैं, उसी में देख के हम लोग करते हैं, उसमें करते हैं हम लोग पहले से ही। सिमो साहब ने कहा है, उनका सम्मान है, हम लोग करेंगे और करते भी रहेंगे। दरख्वास्त ये कि जो लेडीज़ आखिरी में जो दिखाना शुरू करें 7 मंथ ऑनवर्ड जो है, उसमें जो हाई रिस्क डिलीवरीज होती है, फर्स्ट पैरा या और दूसरे हायर पैरिटी जो होती है, ज़्यादा उम्र की बच्चों के दरमियान गैप्स होते हैं, बीपी बढ़ा रहता है, ये सब थोड़ी चीज़ें हैं। कोई ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी चीज़ें हों और आपको बड़ा पैसा उसके लिए देना। बीपी नपवाते रहें, यूरिन नपवाते रहें, वेट अपना दिखाते रहें, एक आध अल्ट्रासाउंड,
इतना बहुत है, इतने में जो है वो लेडी की जान बच जाएगी। और वो ये ना ट्राई करे। एक चीज़ और बहुत ये भ्रम जिसे है कि डॉक्टर जो है खाली सिजेरियन कर देते हैं, गलत भ्रम है। डॉक्टर लोग जान बचाते हैं उससे, और डॉक्टर लोग भी चाहते हैं कि वो हो, लेकिन इंटीरियर में उसको ख़राब कर। बहुत बार ऐसा होता है कि वैसी जगह को ख़राब करके सिजेरियन ज़बरदस्ती हो जाता है। तो सबको सब लोग समझने की कोशिश करें, इससे खास प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है। बाकी तो आप सब कर सकते हैं, बाकी सब में आप जो है हार्ट का कोई मर्ज़ है तो आप कहीं भी उसको लेके जा सकते हैं। ये मर्ज़ जो है आपको घर में करना है, यानी छोटे इस जगह पर आपके आसपास। जिलाधिकारी राजेश कुमार ने कहा है कि अब मरीज की कॉल करने पर उसके सबसे नज़दीक मौजूद एम्बुलेंस पहुंचेगी, क्योंकि सभी एम्बुलेंस में लगे ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जीपीएस को अपग्रेड कर दिया गया है। जिले की एम्बुलेंस सेवा के नोडल अधिकारी तथा अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर इक्की सिंह ने बताया कि जीपीएस सिस्टम अपग्रेड करने का एकमात्र उद्देश्य एम्बुलेंस की लोकेशन और कॉलर की लोकेशन में तालमेल बनाना है। जितनी सटीक जानकारी दोनों के बारे में हो सकेगी, एम्बुलेंस उतनी शीघ्रता से पहुंच सकेगी। अपग्रेड होने से यह काम आसान हो गया। इससे आम लोगों को जल्द से जल्द सुविधा मिल सकेगी और समय रहते उनकी जान बचाई जा सकेगी। 108 और 102 नंबर एम्बुलेंस के प्रोग्राम मैनेजर प्रभाकर यादव ने बताया कि एम्बुलेंस में लगे जीपीएस सिस्टम को लगभग 3 माह पहले से ही एक कर अपग्रेड किया जा रहा था। अब लगभग सभी में सिस्टम को अपग्रेड कर दिया गया है। हालांकि थोड़ी बहुत दिक्कत आती है, लेकिन टेक्नीशियन उसका समाधान कर लेते हैं। जीपीएस सिस्टम अपग्रेड होने का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि अब मरीज के लिए दूर की नहीं नज़दीक की एम्बुलेंस भेज जाएगी। जैसे कि कॉलर फ़ोन लगाएगा, जो एम्बुलेंस तुरंत उसके नज़दीक रहेगी वह पहुंच जाएगी। आजमगढ़ में 30 सितंबर 2020 को तहसील सगड़ी के अंतर्गत नगर पंचायत जैनपुर के गांव निवासी की पुत्री के साथ बलात्कारी घटना घटी थी। पुत्री की तबीयत खराब होने के कारण जिला अस्पताल से बेचू को रेफर कर दिया गया, जहां पर उसका इलाज चला। वर्तमान समय में इलाज से सुधार होने पर वह अपने निवास स्थान मोहम्मद नौशहरा, कस्बा जैनपुर, थाना जैनपुर में आ गई है। परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक न होने पर पीड़िता के इलाज के लिए जिला अधिकारी के निर्देश पर अपर जिलाधिकारी प्रशासन नरेंद्र सिंह द्वारा पीड़िता की मां को आर्थिक सहायता के रूप में 50,000 रुपये का चेक प्रदान किया गया। आजमगढ़ में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह के कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में एक निजी मेरिल हॉल में सदस्यता समारोह का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि ललितेश पत्य त्रिपाठी, पूर्व विधायक विशिष्ट अतिथि विश्वविजय सिंह, महासचिव प्रदेश कांग्रेस कमेटी एवं मणिन्द्र मिश्रा, सचिव उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह ने की। कार्यक्रम का संचालन आशुतोष द्विवेदी ने किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि ललितेश पति त्रिपाठी ने कहा कि इस तरह लोगों को जोड़कर पुराने और नए कांग्रेसजनों के सामंजस्य से कांग्रेस को मजबूती में किया जा सकता है। विशिष्ट अतिथि विश्वविजय सिंह ने कहा कि जिस तरह पूरे प्रदेश में गुंडाराज कायम है, इससे आमजन में रोष है। आज गुंडाराज के खिलाफ जिस तरह से कांग्रेस सड़कों पर लड़ रही है, उसे देखकर लोग कांग्रेस से आशान्वित हैं। जो लोग कांग्रेस से जुड़ना चाहते हैं, उन्हें जोड़ना हमारी प्राथमिकता होगी। उत्तर प्रदेश कांग्रेस सचिव मणिन्द्र मिश्रा ने कहा कि अब वह दिन दूर नहीं जब कांग्रेस का संगठन ग्राम स्तर तक होगा। आजमगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा आमजन और संगठन के हित में अब तक किए गए कार्य सराहनीय हैं। जिलाध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह ने कहा कि पूरे प्रदेश में जंगल राज की स्थिति है, सरकार पूरी तरह फेल है। आजमगढ़ कांग्रेस ने हमेशा आमजन की पीड़ा को समझा है। महाराजगंज जिले के निचलौल तहसील क्षेत्र के JHV शुगर मिल गेट पर आज भारतीय किसान संघर्ष समिति के कार्यकर्ताओं और किसानों ने 2 वर्ष से बंद शुगर मिल को चालू करवाने व किसानों के गन्ना भुगतान को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू किया है। प्रदर्शन कर रहे किसान नेता राजू कुमार गुप्ता ने बताया कि योगी सरकार ने वादा किया था कि सरकार बनने के बाद मिल चलाएंगे और किसानों का ब्याज सहित भुगतान भी किया जाएगा, लेकिन अभी तक इस मामले पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। किसान कर्ज के बोझ तले दब गया है और इस सरकार में अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। प्रदर्शन कर रहे हैं किसानों का कहना है कि जब तक उन लोगों के गन्ने का भुगतान नहीं होगा, प्रदर्शन चालू रहेगा। किसान नेता की बात सुनवाते हैं। आप सभी को ज्ञात होगा, भाजपा सरकार जब यूपी में नहीं थी, यही योगी जी महाराज इनके इस पावन धरती पे आके वादा किए थे गड़ौरा चीनी मिल का ब्याज सहित भुगतान कराएंगे और मिल चालू करेंगे।
क्यों योगी जी अपना वादा से मुकर रहे हैं? आज 3.5-4 साल हो गया, किसानों का ब्याज सहित भुगतान नहीं हुआ। इसके लिए हमको बार बार क्यों धरना देना पड़ रहा है? आज किसान के आंखों में आज इनके जो आज चेहरों पे जो इनके दर्द है, योगी जी क्यों नहीं देख रहे हैं? आज वो भगवा को कलंकित कर रहे हैं, अपना वादा किया हुआ, अपना कसम किया हुआ तोड़ रहे हैं, जिसको हम इसको जो है भूलेंगे नहीं। यहाँ सत्याग्रह होगा, अंजाम कुछ भी हो, हम लोग जो है मौत को भी गले लगाएंगे, लेकिन किसानों के साथ ये छलावा, ये झूठा आश्वासन अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रशासन हमारे साथ जो भी करना चाहे सलूक कर सकती है, लेकिन किसानों की आवाज़ न दबी है न दबेगी। भारतीय किसान संघर्ष समिति। फूलपुर कोतवाली प्रांगण में नवरात्रि और दशहरा के उपलक्ष्य में पीस कमेटी की बैठक बुलाई गई, जिसमें क्षेत्र के सभी सम्मानित व्यक्ति मौजूद रहे। उप जिलाधिकारी रावेंद्र सिंह ने कहा कि कोविड-19 को ध्यान में रखें, चौराहे और रास्ते पर मूर्ति न रखें जिससे आवागमन बाधित ना हो। हर वर्ष की भांति इस बार छोटी मूर्ति लगाएं, एक रजिस्टर रखें जो व्यक्ति वहां आए मशीन द्वारा स्कैनिंग करके नाम दर्ज करें और सैनिटाइज करें, और मास्क लगाना अनिवार्य है। मूर्ति पंडाल में 2 रास्ते हों, एक रास्ता आने का और एक रास्ता जाने का, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके। चित्राधिकारी फूलपुर जितेंद्र कुमार ने कहा कि हम आप लोगों की सुरक्षा के लिए हैं। आप सभी लोगों से आग्रह है कि प्रशासन के मानक अनुसार कार्य करें। दुर्गा मूर्ति में पुराने परमिशन वालों को ही परमिशन मिलेगा। सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार किसान लोग पराली को भी ना चलाएं। कहा है मतलब हम लोगों को कोऑपरेट करें और हम लोग आपके लगे। अगर कोई ऐसी समस्या पुलिस के संबंधित कोई ऐसी समस्या आपके लिए है तो जरा हमको अवगत कराएं कि कोई ऐसी समस्या है या कोई ऐसी स्थिति ना हो। फिलहाल की आप लोगों से सभी से आग्रह है कि कोई ऑन रोड पे ऐसी स्थिति ना हो, मतलब जैसे कि कोई मतलब रास्ता का अवधान पैदा हो या रेलवे ट्रैक के आसपास ना हो। जो भी परमिशन होगी एसएसआई साहब, इंस्पेक्टर साहब, जरा उनसे सभी संचालक जो कार्यकर्ता नहीं है, जो संचालक है, उसका मोबाइल नंबर और उसका वॉलंटियर का मोबाइल नंबर होने के बावजूद ही परमिशन अप्लाई किया जाए, ताकि हम लोग चल रही है से कोऑर्डिनेशन बनाए रखें। आपको तो परमिशन के लिए किसी के लिए मना नहीं है, पर मना ये है कि उसकी एक तो भूमिका बनी रहे जो उसका जो संचालन करता है, ताकि हम लोग उस पर बातचीत करते रहे, उससे पूछताछ करते रहे। और उसकी भी जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी हमारी नहीं है, ये त्यौहार सबका है। आगामी त्यौहार दीपावली है, दशहरा है, दुर्गा पूजन है, ये आप लोगों नहीं, आप लोगों के साथ साथ हम लोग सब लोग कोऑपरेट करके चलेंगे। जब भी एक ये मतलब बहाल होगा या अपना एक क्लियरिटी हो गई, तो आप लोगों से भी आशा करता हूं मैं कि आप लोग, हम लोग तो लगे हुए हैं, हमसे ज़्यादा आप लोग हैं। हम लोग तो आप जहां कहोगे, जिस प्रकार कहोगे, जहां आना है, जहां जाना है, जो व्यवस्था नहीं हो पा रही उसके लिए हम तत्पर आपके लिए साथ हैं। पर आप लोगों का भी साथ हम लोगों के साथ चाहिए, ताकि हम इन त्योहारों का, हमारा परिवार है ये गाँव घर कस्बा, ये हमारा परिवार है। हम भी नहीं चाहते कि यहाँ कोविड की कोई ऐसी समस्या पैदा हो। वो आपके लिए है और उसके साथ साथ हम लोग उसमें हेल्प कर रहे हैं। एसडीएम साहब, हम लोग हैं, एसओ साहब है या एसएसआई साहब है, ताकि ये सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग करते हुए अपने तीज त्यौहार, अपने आगामी त्यौहार मनाते हुए सब बिल्कुल संपन्न हो, उसमें कोई व्यवधान पैदा ना हो। और प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां सुनील सिंह एमएलसी का बयान सामने आया है। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार पर जमकर खरी खोटी निकाली है और उत्तर प्रदेश की बिगड़ी कानून व्यवस्था को लेकर मौजूदा सरकार पर जमकर बरसे हैं। सुनील सिंह साजन ने कहा है कि यूपी में अब बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं और ऐसे में योगी सरकार के मंत्री संवेदनहीन बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि योगी जी के साथ ही उनके मंत्रियों की भी मनोदशा खराब होगी। सुनते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। उत्तर प्रदेश में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं और योगी सरकार के जो मंत्री हैं इतने संवेदनहीन बयान दे रहे हैं। वो कह रहे हैं विपक्ष की साजिश हो सकती है। अभी तक तो लग रहा था कि योगी जी की केवल मनोदशा खराब है, लेकिन इस तरीके के बयान बेटियों के खिलाफ, उनके सम्मान के खिलाफ, तो लगता है योगी सरकार का पूरा मंत्रिमंडल मानसिक रूप से रोगी हो चुका है। अब प्रदेश की जनता 2022 में इन पागल सरकार को सरकार से बाहर करेगी।